सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे जिस तरह से यूं कहें कि एससी एसटी समाज पर एक आरोप लगता है, वो आरोप खासकर चुनावों के दौरान लगता है। वो ये कि ये समाज ऐसा है जो चुनाव में बिक जाता है, यानी कि ये समाज बिकाऊ है। इस बारे में क्या ये समस्या उस समय भी थी जब बाबा साहब राजनीति में थे? क्या ये समस्या भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की भी इसी तरह की समस्या रही है, या सिर्फ वर्तमान समाज पर ही लागू होता है? और यदि उस समय समस्या थी तो बाबा साहब के इस संबंध में क्या विचार हैं? बाबा साहब किस तरह से समाज का मार्गदर्शन करते हैं? तो ऐसा ही शानदार स्पीच बाबा साहब का लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आपको नियमित तौर पर बाबा साहब का एक सुंदर सा स्पीच नियमित आपको मिलता है। आज का जो स्पीच है बाबा साहब का, वो हम आपको बता देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर 124 का है, और जिसका विषय है, बाबा साहब कहते हैं कि अपने पवित्र मत बेचे नहीं, उसे सत्कार्य में लगाएं, ऐसा कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं इस स्पीच में, हम आज पूरा भाषण बाबा का आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत करने वाले हैं। बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है, तथागत बुद्ध कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को, यानी कि समाज को, मतदान का अधिकार राजा बनने के लिए दिया था, तुम्हें किसी का दलाल या चमचा बनने के लिए नहीं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको बताया है कि विषय है अपने पवित्र मत बेचे नहीं, उसे सत्कार्य में लगाएं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 124 से 125 तक लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच में। बुधवार दिनांक 20 अप्रैल 1938 को ये शानदार स्पीच बाबा साहब ने दिया। इस्लामपुर और ओंड में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 2 बड़ी सार्वजनिक सभाएं की गई। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए, तब चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंज उठी। अपने भाषण में उन्होंने कहा, अगले महीने की 24 तारीख को इस जिले में जिला लोकल बोर्ड के चुनाव होने हैं। मैं यही बताने खड़ा हुआ हूं कि इन चुनावों में स्वतंत्र लेबर पार्टी, पृथक मजदूर पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हीं को अपना मत देकर चुनाव जिताएं। आज की सभा में मराठा और अस्पृश्यों का मिला जुला जमावड़ा है, इसलिए मराठों को अलग से जो मैं बताना चाहता हूं वह बताना संभव नहीं हो पाएगा। खैर, इस देश के हिंदू समाज की रचना ही ऐसी है कि ब्राह्मणों की अन्य सभी ब्राह्मणेतर वर्गों पर वर्चस्वता रहेगी। यहाँ कोई धार्मिक विधियां ब्राह्मणों के बगैर की नहीं जा सकती, अन्य व्यवहार में भी उनके अलावा संभव नहीं है। हाई कोर्ट के ऊंचे पद से लेकर गांव के पटवारी तक ब्राह्मणों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। 1919 से 1938 तक काउंसिल में केवल 4-5 ब्राह्मण ही दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब इन ब्राह्मण काउंसिलर्स की गिनती 27 तक पहुंची है। मेरी जानकारी के अनुसार असेंबली 11 में से 6 अधिकार वाली जगह ब्राह्मणों ने काबिज कर ली हैं। उसमें पादील की हैसियत क्या है? 175 सदस्यों में से कोई भी उन्हें नहीं पूछता। सच पूछो तो इस देश की राजनीति बिना ब्राह्मणों के ही चलनी चाहिए, लेकिन आज राजनीति में भट्ट, सेठ, गुजर और साहूकार ही भरे हैं। उसमें गरीब, किसान या श्रमजीवी वर्ग की कोई जगह नहीं है। आज के हालात पर ध्यान दें, लगता है मिस्टर गांधी जी के बाद यहाँ की राजनीति में गड़बड़ पैदा होगी। आज हम राजनीति में जो कुछ कर रहे हैं, सोचिए
क्या मिस्टर गांधी जी के बाद कोई इसे चलने देगा, महत्व देगा? इस बारे में अभी किसी ने सोचा ही नहीं है। इसलिए अपने हित के लिए और देश हित के लिए, आज़ादी पाने के लिए पृथक आंदोलन कीजिए। आंदोलन करने के लिए बाबा साहब उत्साहित करते हैं, आंदोलन के लिए यहाँ पर मोटिवेट करते हैं समाज को। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी में ही आइए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके इसलिए आंदोलन कीजिए। बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाया, लेकिन वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि आप आंदोलन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी पार्टी में आइए। आंदोलन करने का मतलब ये नहीं है। आपका अपना हित बचाना है कि नहीं, अपने अधिकार बचाने हैं कि नहीं। यदि आपको लगता है कि आपको अपने अधिकार बचाने चाहिए, आने वाली जनरेशन के लिए अधिकार बचाने चाहिए, इसलिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलित होना पड़ेगा। तो आंदोलन की बात पुरजोर तरीके से बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। आप मराठा लोगों से एक बात कहनी है कि आपके हित के लिए हमारे बिचारे मास्टर ने किसान पार्टी की स्थापना की है। मराठा लोग जरूर उनकी मदद करें। साथ ही जहां आरक्षित जगह नहीं है, वहां के अस्पृश्य लोग भी नई किसान पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवार की मदद करें। लोकल बोर्ड के इन चुनावों में कोई अगर झूठे वादे करे या लालच दे तो आप उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। अपने पवित्र मत बेचे नहीं, उनका सही उपयोग करें, बाबा साहब कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बाद श्री बिचारे का भाषण हुआ, उसके बाद फूल मालाएं अर्पण की गई। उसके बाद डीएस पवार ने मेहमानों को बढ़िया भोज खिलाया। इसी के साथ आज का सारगर्भित संबोधन बाबा साहब का यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन बड़ी बात बाबा साहब ने कही कि अपना जो पवित्र मत है, जो वोट का अधिकार आपको मिला, बड़े संघर्षों के बाद मिला है, उसको बेचे नहीं बल्कि सही जगह सदुपयोग करें। आप समझते हैं ना कि भारत के अंदर आज भी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय कांशीराम साहब ने बड़ा आंदोलन किया, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया, तब जाकर उसको परिणाम में बदल पाए। इसलिए बाबा साहब की बात जो उस समय बाबा साहब ने 1938 में कही थी, वो आज भी लागू होती है कि हमें अपना मत, यानी कि हमें अपना वोट बेचना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, बल्कि उसका सही सदुपयोग करें ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हों जिसका लाभ समाज को मिले। ऐसा बाबा साहब चाहते थे। इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम आज यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा हम जरूर बताना चाहते हैं। वो ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि एक भारत के अंदर एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहाँ पर अस्पृश्य समाज, आज के दौर में हम कहें जो SC ST समाज है, उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एकत्र हो, एकत्र होकर वहाँ पर रणनीति, ऐसी कार्य योजना बनाए जो भारत में लागू की जा सके और इस तरह से जो हो रहा शोषण अत्याचार उस पर रोक लगे, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। और इसी तरह का एक वैचारिक सेंटर बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है, 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर। और इसमें बढ़ चढ़कर बहुत सारे बुद्धिजीवी अपना योगदान भी कर रहे हैं। आप में से भी अगर कोई भी योगदान करना चाह रहा है तो आप का तहे दिल से स्वागत है। SBI अकाउंट IFSC कोड आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नाम से, और इस पे आप धमदान कर सकते हैं। निश्चित रूप से होने वाले प्रांतीय राष्ट्रीय सेमिनार में आपका जोरदार सम्मान किया जाएगा, साथ ही साथ आपका नाम शिलालेख में भी दर्ज किया जाएगा। वो शिलालेख आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को इस बात का याद दिलाएगा कि आपने इतिहास निर्माण में कितना बड़ा योगदान किया है। इसी आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें,
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, तथा संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।